हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं विद्युत रसायन के बारे में, जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। इसमें से किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं या फिर आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने आपके लिए लगभग 100+ ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से निकाले हैं। तो हम शुरू करते हैं किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव हैं। और यदि आप इसको वीडियो को बार बार यदि देखेंगे तो इन ऑब्जेक्टिव के आंसर को भी आप याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये एक प्रकार से एनसीईआरटी का सार है। जो आपकी बुक है उस बुक में से हर एक पेज से या हर एक टॉपिक से हमने इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकाले हैं। तो इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी और आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो शुरू करते हैं ऐसे प्रश्न जो बोर्ड के द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका विद्युत अपघटनी चालकता सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि किसकी विद्युत अपघटनी चालकता सबसे अधिक होगी। तो विद्युत अपघटनी चालक में जिनके आयन अधिक बनते हैं उनकी विद्युत अपघटनी चालकता भी अधिक होती है, क्योंकि विद्युत अपघटनी चालकता आयनों से संबंधित है। आयनों की संख्या बढ़ेगी तो विद्युत चालकता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य है। जब इसका विलयन बनाया जाएगा तो Na+ और Cl- आयन इसमें बनेंगे, 2 कण इसमें बनेंगे, जबकि ग्लूकोज में 1 कण बनेगा और बेंजीन में भी 1 कण बनेगा। तो ज़्यादा जो आयन बनेंगे वो सोडियम क्लोराइड में बनेंगे, इसलिए जिसमें आयन ज़्यादा बनते हैं उसकी चालकता भी अधिक होती है। तो सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो उन्हें हम अतिचालक कहते हैं, जिनमें प्रतिरोधकता लगभग शून्य होती है और उनकी जो चालकता होती है वो अनंत होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम अतिचालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोलर चालकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो इसकी इकाई होती है सीमेंस वर्ग मीटर प्रति मोल या मोल इनवर्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, धातुएं विद्युत के अच्छे चालक क्यों होती है। क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो धातु उतनी ही अच्छी चालक होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अर्धचालक है। तो जर्मेनियम जो होता है वो अर्धचालक के रूप में काम करता है। अगला प्रश्न है, अतिचालकता की खोज किसने की थी। तो वो थे ओन्स। ओन्स के द्वारा अतिचालकता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ सामान्यतः ताप पर चालक है। तो सामान्य ताप पर जो तांबा होता है, जो कॉपर होता है, वो एक प्रकार का चालक है। बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम जो होता है ये अर्धचालक होते हैं और हीलियम एक गैस है। तो सही ऑप्शन होगा तांबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अतिचालक नहीं है। तो इसमें कॉपर जो है वो अतिचालक नहीं है, जबकि पारा, नियोबियम और टाइटेनियम ये सभी तत्व जो हैं अतिचालक के रूप में काम में आते हैं। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों में चालकता किस पर निर्भर करती है। तो तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ाते हैं तो अर्धचालकों की चालकता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर चालकता, तो चालकता बढ़ती है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो अर्धचालक की चालकता भी बढ़ती है। तो सही ऑप्शन होगा बी।
अगला प्रश्न है, सबसे अच्छा चालक पदार्थ है। तो सबसे अच्छा चालक पदार्थ है सोना और चांदी। अगला प्रश्न है, अति चालकता के लिए आवश्यक ताप क्या कहलाता है। तो वो ताप कहलाता है क्रांतिक ताप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कुचालक है। तो हम जानते हैं कांच जो होता है ये एक प्रकार का कुचालक है, जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं, जबकि तांबा सुचालक होता है। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, चालक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, तुल्यांकी चालकता को व्यक्त करने का सूत्र है। तो सही सूत्र है डी, लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा बटे सी ई क्यू। सी बराबर सांद्रता है, यहाँ पर नॉर्मलता में सांद्रता है। कप्पा बराबर होता है विशिष्ट चालकता। अगला प्रश्न है, कार्बन, ब्लैक, ग्रेफाइट एवं कुछ कार्बनिक बहुलक किस प्रकार के चालक होते हैं। तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। अगला प्रश्न है, चालकता की एसआई इकाई क्या है। तो चालकता की एसआई इकाई साइमेंस प्रति मीटर होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शुद्ध धात्विक चालक है। तो धात्विक चालक है कॉपर। अगला प्रश्न है, धात्विक चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के साथ कौन सा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। तो धात्विक चालक में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। बाकी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है और विद्युत ऊर्जा का व्यय भी होता है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। तो 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। शुद्ध धातुओं में चालकता अधिक होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। विद्युत अपघटनी चालकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो साइमेंस प्रति मीटर होती है। अगला प्रश्न है, तुल्यांकी चालकता की एसआई इकाई क्या है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। साइमेंस वर्ग सेंटीमीटर तुल्यांकी इनवर्स या इक्विवेलेंट इनवर्स। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता में वृद्धि होती है। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता में वृद्धि होती है, तो ये कब होती है, जब हम ताप बढ़ा देते हैं। सांद्रता बढ़ाने पर भी चालकता बढ़ती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर चालकता अधिक बढ़ती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड किस प्रकार के चालक हैं। तो ये एक प्रकार के अर्धचालक होते हैं। विद्युत अपघटनी चालकता में आयनों की भूमिका क्या होती है। तो आयनों की भूमिका विद्युत धारा के संवाहक में होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। तो
तो आयनों के द्वारा ही धारा का संवाहक होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धारा जाती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं? तो विशिष्ट चालकता एक घन सेंटीमीटर विलियन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, उसी को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अर्धचालक में चालकता किस प्रकार की होती है? तो इसका सही ऑप्शन है डी। अर्धचालक की जो चालकता होती है वो चालक और कुचालक के बीच होती है। निम्न में से कौन सा विकल्प विशिष्ट चालकता की सही परिभाषा को दर्शाता है? तो हमने देखा है कि एक घन इकाई आयतन वाले विलयन की जो चालकता होती है उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव 100+ है, तो हम लगभग 100+ इनके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।